सभी मित्रों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, आज मैं इस पृथ्वी पर स्थित 7 द्वीपों में से एक, जिसका नाम है जम्बू द्वीप, इसका नाम आप लोगों ने अपने घर पर कभी धार्मिक पूजा अनुष्ठान पंडित जी से कराया होगा, तो वो संकल्प में बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्तक देशे कुमार का नाम प्रजापति क्षित्रे अमुक संवत्सरे अमुक नाम अमुक गोत्र। इस पृथ्वी पर जम्बू द्वीप एक बहुत बड़ा द्वीप, उसी का खंड भारतवर्ष, उसी में आया आर्यावर्त और उसी में से रह गया हिंदुस्तान। बढ़ते बढ़ते केवल और केवल आप जहाँ रहते हैं वो हिंदुस्तान रह गया। आज मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा ज्ञान पूरी वीडियो सुनाने के कहने के बाद ही आपकी समझ में आएगी। तो आप पूरा वीडियो सुने और ध्यान से सुने। प्राचीन ग्रंथों में जम्बू द्वीप का वर्णन आता है। भारतवर्ष कर्म प्रधान वर्ष है। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी लालित रहते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणी धन्य हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों ऊंचे ऊंचे रम्य पर्वत तथा नद नदी विद्यमान हैं। इन पर्वतों पर और नदियों के तट पर बड़े बड़े आत्मज्ञानी ऋषि आश्रम बनाकर रहते हैं। यहाँ पर जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। भारतवासी यज्ञादि कर्म करते समय भिन्न भिन्न देवताओं को हविष्य प्रदान करते हैं, जिसे यज्ञ पुरुष स्वयं पधार कर स्वीकार भी करते हैं। वे सकाम भाव वाले मनुष्यों की कामना पूर्ण करते हैं तथा निष्काम भाव वाले मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यज्ञों की प्रधानता के कारण भारत को कर्म भूमि तथा अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहते हैं। ये जो द्वीप है जम्बू द्वीप, इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप, जिनके नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शामली, कुश, क्रौच, साक एवं पुष्कर, इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच में स्थित है। जम्बू द्वीप को बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू नामक वृक्ष, हमारी भाषा में जम्बू को जामुन कहते हैं। कुछ जामुन नामक जो वृक्ष की इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रख दिया गया। इलाव्रत, भद्रांश, किमपुरुष, भारती, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यम, इनमें भारतवर्षीय मृत्युलोक है। शेष सब देवलोक हैं। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं। इस संपूर्ण नौखंड में इजराइल से चीन और रूस से भारतवर्ष का क्षेत्र आता है। जम्बू द्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत हैं: हिमवान, हेमकुट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान। भारतवर्ष जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक खंड है। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। प्राचीन काल में अफ्रीका और दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्से जल में डूबे हुए थे। जब जल हटा तो जहाँ जंगल और जंगली जानवरों का विस्तार हुआ, यहीं से निकलकर व्यक्ति सुरक्षित स्थानों और मैदानी इलाकों में रहने लगा। यह स्थान उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच था, जिसे आज हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह क्षेत्र दक्षिणवर्ती हिमालय के भूटान से लेकर हिंदुकुश पर्वत के पार इजराइल तक था। इस बीच कजाकिस्तान,
तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन आदि सभी जगह पर हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य पाए गए हैं। विद्वानों के अनुसार अरब के यजीदी, सवाइन, सवा, कुरैश आदि कई जातियां का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि भी है। इस भूमि का चयन क्यों किया गया? इस भूमि का चयन करने का कारण था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यहीं विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मुनि और उनकी पत्नी शत्रुपा निवास करते थे और हम सब उन्हीं की संतान हैं, इसलिए हम सब हिंदू ही हैं। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया गया और अग्निंद्र को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमित को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। यहीं पर भरतों की लड़ाई उनके ही कुल के अन्य समुदायों से हुई थी, जिसे दशराज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन वेदों में है। इसमें जम्बू द्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस जम्बू द्वीप में भारत खंड अर्थात भरत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यावर्त कहलाता है। हिमालयम दक्षिणम वर्ष भरताय निवेद्यत तस्मांत भारतम वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधा। हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। जम्बू द्वीप का क्षेत्र संपूर्ण एशिया है, जिसमें पारस अर्थात ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष ही था। आर्यावर्त, बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानते हैं, जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र था। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों का निवास स्थान। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। अब बात आती है कि भारतवर्ष, इतना विशाल भारतवर्ष, हिंदुस्तान कैसे बन के रह गया। हिंदुस्तान बनने की कहानी महाभारत काल में ही लिख दी गई थी। जबकि महाभारत हुई थी, महाभारत के बाद वेदों को मानने वाले लोग हमेशा से यवन और मलेच्छों से त्रस्त रहते थे। महाभारत काल के बाद भारतवर्ष पूर्णतः बिखर गया था। सत्ता का कोई ठोस केंद्र नहीं था। ऐसे में खंड खंड हो चला आर्यखंड एक अराजक खंड बनकर रह गया। महाभारत काल के बाद मलेच्छ और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहते थे। आर्यों में भरत, दास, दस्यु और अन्य जाति के लोग थे। गौरवतल है कि आर्य किसी जाति का नाम नहीं, बल्कि वेदों के अनुसार जीवन यापन करने वाले, जो वेदों को जानने वाले थे, उनको ही आर्य कहा गया था। जो वेदों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोगों था, उन्हीं को हम आर्य कहते हैं। बौद्ध काल में विचारधाराओं की लड़ाई अपने चरम पर चली गई। ऐसे में चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार फिर भारतवर्ष को फिर से एकजुट कर एक छत्र के नीचे ला खड़ा कर दिया। बाद में सम्राट अशोक तक राज्य अच्छे से चला, लेकिन अशोक के बाद भारत का फिर से पतन होना शुरू हुआ। भारतवर्ष के टुकड़े और इसका पतन निरंतर होता हुआ चला आया। नए नए धर्म और संस्कृतियों के अस्तित्व में आने के बाद भारत का पुनः आक्रमण का दौर शुरू हुआ।
और फिर कब उसके हाथ से सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान छूट गए पता नहीं चला। और उसके बाद मध्यकाल में संपूर्ण क्षेत्र में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा और अंततः बच गया हिंदुस्तान। इन धर्मांतरित हिंदुओं ने ही भारतवर्ष को आपस में बांट लिया और अब हिंदुस्तान को बांटने के लिए भी उसी प्रकार के कुचक्र प्रयास जारी हैं। इतना बड़ा राष्ट्र, 7 द्वीपों में से एक द्वीप जम्बू द्वीप, उस पर स्थित ये भारतवर्ष आज केवल और केवल एक छोटा सा टुकड़ा हिंदुस्तान रह गया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।